नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए मध्य प्रदेश संविदा वर्ग 3 से संबंधित एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें हम बात करेंगे एक्सपेक्टेड कट ऑफ के ऊपर। और ये वो कट ऑफ है जो आपने चुना है या आपने जिस कट ऑफ को वोट किया है। मैंने एक यूट्यूब पर सर्वे किया था कि कट ऑफ की 4 कैटेगरी बनाई थी उसमें, कि इनमें से कौन सा कट ऑफ जाना चाहिए, और यहाँ पर आपने उसको वोट किया है। तो लगभग 15,000 कैंडिडेट वोट कर चुके हैं और इन्होंने किस कट ऑफ को अपना कट ऑफ चुना है उस पर मैं बात करूंगा। तो यहाँ से बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी कि आप एग्ज़ाम दे के आते हैं, एग्ज़ाम देने के बाद आपको लेवल क्या लगता है या आपके हिसाब से क्या कट ऑफ जाना चाहिए, उस हिसाब से आप लोग वोट करते हैं और वो बहुत हद तक एक सटीक आंकड़े तक पहुँचते हैं वहाँ से हम। तो हम बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि मैंने पहले कट ऑफ बना दिया है इसका कि कट ऑफ क्या जाएगा। उस कट ऑफ में मैंने जनरल, EWS, OBC सारी कैटेगरी वाइज कट ऑफ बनाया है। मेल, फीमेल और फिजिकल हैंडीकैप तीनों का कट ऑफ है वो कंबाइंड। तो उसको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक में डाल दूंगा, तो उसको आप जरूर देख लें, उससे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब वो कट ऑफ मैंने किस आधार पर बनाया था, ये आप लोग, बहुत से लोग ऐसे हैं जो मुझसे पहले से जुड़े हुए हैं, तो उनको पता है कि पर डे मैं एनालिसिस करता हूँ, पर डे मुझे नंबर पता चलते हैं लोगों के। तो उन सब के आधार पर मैंने वो कट ऑफ बनाया था और वो लगभग आपका, आप जब मेरिट लिस्ट आएगी या फाइनल कट ऑफ आएगा तो उससे आप मैच कर सकते हो, उसके आसपास ही कट ऑफ रहने वाला है। तो चलिए हम बात करते हैं कि सर्वे हमारा क्या था। पहले हम सर्वे पर बात करते हैं। तो जो सर्वे था आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप चाहें तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। 2 हफ्ते पहले मैंने एक सर्वे डाला था कि मध्य प्रदेश संविदा वर्ग 3 का कट ऑफ मेल की बात करें तो मेल कैंडिडेट के हिसाब से क्या होना चाहिए। और ये बात कब की थी? नॉर्मलाइजेशन के बाद की। नॉर्मलाइजेशन अभी नहीं हुआ है, तो नॉर्मलाइजेशन के बाद कट ऑफ क्या होनी चाहिए उस पर आपने वोटिंग की है। तो यहाँ पर 4 कैटेगरी आप देख पा रहे होंगे। पहली कैटेगरी क्या थी कि जनरल का 120 प्लस, EWS OBC 115 प्लस, SC 100 प्लस और ST 105 प्लस। ये था ए ऑप्शन में। बी में क्या था? जनरल 115 प्लस, EWS या OBC दोनों को मैंने कंबाइंड रखा है क्योंकि इनका कट ऑफ लगभग आसपास ही रहेगा। तो OBC EWS का 110 प्लस, SC 105 और ST 100 प्लस। ये था हमारा सेकंड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन क्या था? जनरल 110 प्लस, EWS OBC 105, SC 100 और ST 95। ये था सी ऑप्शन। और लास्ट था 105 जनरल का, EWS OBC 100 प्लस, SC 95 प्लस और ST 90 प्लस। ये था डी ऑप्शन। तो ये 4 ऑप्शन मैंने यहाँ पर आपको दिए थे। इन 4 में से आपको वोट करना था कि आपके हिसाब से क्या कट ऑफ जाना चाहिए। तो यहाँ पर लगभग 15,000 कैंडिडेट वोट कर चुके हैं और 15,000 कैंडिडेट के आंकड़ों के आधार पर मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि किस कट ऑफ के इन्होंने अपना कट ऑफ चुना है और किसको वो कट ऑफ मानते हैं। अब मैंने क्या कट ऑफ माना है उसको भी आप यहाँ पर देखेंगे और आपने क्या माना है उसको भी आप देखें। तो चलिए हम बात करते हैं कट ऑफ पर। तो यहाँ पर जो वोटिंग हुई है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो पहला ऑप्शन था ए नंबर का, जनरल 120 प्लस, EWS OBC 115, SC 110 और ST 105, इसको किया है 17% लोगों ने वोट। सेकंड जो ऑप्शन था उसको किया है 11% लोगों ने वोट और थर्ड ऑप्शन को किया है 11% ने। और सबसे ज़्यादा जो वोटिंग हुई है, सबसे ज़्यादा जिस कट ऑफ को लोगों ने चुना है वो देख पा रहे हैं आप, 62% लोगों ने चुना है किसको? जनरल 105 प्लस, EWS OBC 100 प्लस, SC 95 प्लस और ST 90 प्लस। अब इस कट ऑफ को आपने चुना है, मैंने कट ऑफ ये नहीं बताया है। मेरा कट ऑफ क्या है या मैंने किस कट ऑफ को बनाया है वो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक में देख सकते हैं। तो ये कट ऑफ 62% लोगों ने चुना है, मतलब 50% से ज़्यादा कैंडिडेट मानते हैं कि कट ऑफ ये जाना चाहिए। क्लियर है? तो यहाँ पर अगर हम फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो 5 से 6 नंबर कम इस कट ऑफ से मान सकते हैं आप उनका। तो यहाँ पर फीमेल का भी एक अंदाज़ा लग सकता है कि फीमेल कैंडिडेट का जो कट ऑफ है वो लगभग इन कट ऑफ से जो मेल का रहेगा उससे 5 से 6 नंबर तक कम जा सकता है। क्लियर है? तो ये था जिस पर आपने वोट किया है या जिसको आपने वोटिंग की है। अब बहुत से कैंडिडेट ऐसे हैं जो कट ऑफ पर कमेंट करते हैं कि सर इससे कम जाना चाहिए, इससे ज़्यादा जाना चाहिए। तो देखिए, ये नॉर्मलाइजेशन के बाद का कट ऑफ है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स ऊपर नीचे जरूर होंगे। तो बहुत से कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके मार्क्स बढ़ते हैं। तो मार्क्स बढ़ने से होता क्या है कि कट ऑफ का जो जो कट ऑफ है वो आपका जरूर बढ़ता है यहाँ पर। क्लियर है? तो ये नॉर्मलाइजेशन के बाद का जो मैंने वोटिंग किया था, नॉर्मलाइजेशन के बाद की बात है। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाती हैं कि आप लगभग किस कट ऑफ को अपना कट ऑफ मानते हैं या फिर आपने किस कट ऑफ को वोट किया है। तो 62% लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस कट ऑफ को अपना कट ऑफ बना है। जनरल 105 प्लस, EWS OBC 100 प्लस,
SC 95 प्लस और ST 90 प्लस। तो यहाँ से आप अपने मार्क्स देख सकते हैं कि नॉर्मलाइजेशन में अगर देखिए नॉर्मलाइजेशन की अगर हम बात करें तो कम से कम मैक्सिमम की अगर हम बात करें ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 10 नंबर तक आपके मार्क्स बिल्कुल बढ़ सकते हैं, बढ़ने की संभावना है। अभी हर शिफ्ट में क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन लगे हैं, तो आंसर की आएगी तो ऑब्जेक्शन में भी बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी आपकी। क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा गलत हैं तो वहाँ पर नंबर बढ़ने के ज़्यादा चांस होंगे आपके। उसके साथ साथ नॉर्मलाइजेशन होगा तो 2 फैक्टर अभी बाकी हैं। पहला तो रॉन्ग क्वेश्चन, जो गलत क्वेश्चन थे उन पर नंबर बढ़ेंगे आपके, और दूसरा होगा नॉर्मलाइजेशन। तो दोनों पर नंबर यहाँ पर बढ़ेंगे, तो 8 से 10 नंबर तक आपके बढ़ सकते हैं। तो अगर जो कट ऑफ जाने वाला है या मैंने जो कट ऑफ बताया है आपको, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, तो उससे अगर 8 से 10 नंबर आपके कम हैं, 12 नंबर कम है आपके, तो यहाँ पर आप उम्मीद रख सकते हैं कि नॉर्मलाइजेशन में शायद आपको वहाँ पर चांस मिल सकता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे और भी इंपॉर्टेंट जानकारी आपको मिल सकें। तो चलिए बहुत जल्द अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।